इस वीडियो में हम देखते हैं कि वैलिडेशंस अपने कलेक्शन में कैसे देते हैं। और ये दरअसल हमने जैसे जाना कि एसक्यूएल जो होता है वो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो वैलिडेशन भी हमारे जो हमारा जो मोंगो डीबी है उसमें हम वैलिडेशन भी हमारा ऐसे ही काम करता है कि हम जैसे स्कीमा दे रहे हैं उसका, ताकि जब इंसर्शन वगैरह हो तो वो एरर जनरेट कर सके कि ये वैल्यू इसमें अलाउ नहीं है। MongoDB you can enforce data validation rules data at the collection level using the MongoDB validation features। ये MongoDB का वैलिडेशन फीचर है, उसके ज़रिए से हम कलेक्शन लेवल पर अपने वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। दिस फीचर अलाउस यू टू डिफाइन वैलिडेशन रूल्स फॉर डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट के लिए अपने वैलिडेशन रूल्स दे सकते हैं कलेक्शन में, ensuring that data meets specific criteria before being inserted और updated। यानी जो डेटा है हमारा सबसे पहले वो अपने क्राइटेरिया को मीट करे ताकि बाद में इंसर्शन और अपडेशन हमारा होगा। MongoDB सपोर्ट्स वैलिडेशन रूल्स बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट स्कीमा पर हमारा क्या करता है, यानी वही चीज़ जो चीज़ हम एसक्यूएल में कर रहे थे कि एसक्यूएल में हमारा एक डेटा इंसर्ट ही नहीं होगा क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हम वैसे ही उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, जब हम वैलिडेशन लगा देंगे डॉक्यूमेंट लेवल पर तो वो प्री डिफाइंड हो जाएगा। अब कोई भी डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, वो वही डेटा इंसर्ट होगा जो वैलिडेशंस को अलाउ कर रहा है। अलाउइंग यू टू वैलिडेट फील्ड डेटा टाइप्स, हमें क्या क्या अलाउइंग करेगा, हम वही फील्ड्स डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई फील्ड हम नहीं डाल सकते हैं। उस फील्ड में वही डेटा टाइप डाल सकते हैं जिस फील्ड जो डेटा टाइप में हम अलाउ करेंगे। वैल्यूज़ भी वही डाल सकते हैं, ऐसे और भी हम सेटिंग्स अपना वैलिडेशंस कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कलेक्शन बनाते हैं। देखिए अभी तक एक हमने कलेक्शन बनाया है कि यहाँ पे डीबी लिखते थे, कलेक्शन का नाम लिखते थे, लेकिन हम पहले से भी अगर चाहें तो कलेक्शन बना सकते हैं। देखिए डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे हम अगर ब्रेसेस अपना जो है क्लोज़ करके एंटर दबा दें, यहाँ पे हमने ब्रेसेस अगर क्लोज़ कर दें और एंटर दबा दें तो अब भी हमारा एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन बन जाएगा। इसको भी देखेंगे अभी हम। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, क्रिएट कलेक्शन के टाइम पर ही जब कलेक्शन क्रिएट करें तो हम अपना वैलिडेशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद में हम अपना जो एक हम अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसको अपने वैलिडेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे वैलिडेटर, और फिर उस वैलिडेटर के अंदर हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे जेसॉन स्कीमा लिख करके। और फिर जेसॉन स्कीमा ये कितना भी नेस्टेड हो सकता है। देखिए नेस्टेड क्या है, अभी बाहर ये क्या हो रहा है कि ये बाहर के लिए, यानी हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, हमारा मेन जो जेसॉन है बेसॉन है, उसके लिए अभी हम दे रहे हैं कि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमें क्या क्या है, नेम और एज फील्ड रिक्वायर्ड है। यानी यूज़र नेम एज ये दो फील्ड यूज़ करना उसके लिए ज़रूरी है, यानी इंसर्ट करते टाइम डेटा में नेम और एज होना ज़रूरी है। उसके अलावा अभी हम कुछ नहीं कह रहे उससे, उसके अलावा चाहे वो कुछ भी दे, एड्रेस दे दे ऐसे ही। अब ये जो है अगर हमें इस पे भी वैलिडेशन कुछ हमें अपने प्रॉपर्टीज़ देनी है कि नेम पर भी हम क्या देना चाह रहे हैं नहीं देना चाहते, तो वो हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ लिखें, उसके अंदर नेम के अंदर हम बता दें कि इसका नेम का डेटा टाइप क्या होगा, तो स्ट्रिंग होगा। हम इसका डिस्क्रिप्शन दे दें, क्या एरर दे जनरेट करे, तो नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वैलिडेटर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर हम ये बता सकते हैं कि वैलिडेटर एक्शन क्या है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर ही होता है जो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर इसको हम चाहें तो वार्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वार्निंग हो जाएगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वो वार्न करेगा। और एरर पे वैलिडेशन एक्शन एरर है तो ये हमारा इंसर्ट ही नहीं होने देगा। सो ये हमारा वैलिडेशन है। अब इसको हम शेल पे जा कर के अप्लाई पे अपना नोट VS कोड पे आ गए हैं। कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए। क्योंकि हम MongoDB में बहुत अच्छे से इसको समझा नहीं सकते हैं, तो इस यहाँ हम क्या कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लें, उसके लिए हम VS कोड पे आए हैं और यहीं से हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कल db डॉट क्रिएट कलेक्शन, db डॉट क्रिएट कलेक्शन। अब क्रिएट कलेक्शन में हम हमारे पास दो चीज़ आएंगी हमारे। एक तो कलेक्शन का नाम है, तो मान लीजिए हमारा कलेक्शन का नाम है एम्प्लॉय, और फिर कलेक्शंस का हमारा इसमें अब आएगा कि हम वैलिडेशन देने के लिए तो हम वो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना, जेसॉन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम अपना वैलिडेटर यूज़ करते हैं।
ये वैलिडेटर है। अब वैलिडेटर हमारा यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक वैलिडेटर हो जाता है हमारा और एक वैलिडेटर एक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम वैलिडेटर एक्शन यूज़ कर देते हैं। तो ये वैलिडेटर एक्शन हमारा क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड है, एरर हो सकता है या वार्निंग हो सकता है। तो हम उससे कह रहे हैं कि ये एरर है। एरर मतलब हो जाता है, चाहे ना लिखें तब भी कोई ज़रूरत नहीं है एरर के लिए। और वार्न लिखते हैं तो वार्न करके हो जाएगा वार्निंग। तो यानी इंसर्ट तो हो सकता है लेकिन वो हमको वार्निंग करेगा खाली। हाँ, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ करी हैं, एक वैलिडेटर दिया और इसमें हमने वैलिडेटर एक्शन यूज़ किया। और वैलिडेटर में हम अपना डिटेल्स दे सकते हैं कि स्कीमा हमारा किस तरह से रहेगा, किस तरह से हमारी जो वैलिडेशंस रहेंगी हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम अपना क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम अपना डॉलर साइन यू दे करके हम इसमें यूज़ करेंगे जेसॉन स्कीमा। स्कीमा हमारा क्या रहेगा, जेसॉन स्कीमा में हमारा कोई बहुत सी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो दे देते हैं रिक्वायर्ड, कि हम अपनी कुछ फील्ड्स को रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड्स में हमारी जो क्या पास करेंगे, हम एक लिस्ट पास करेंगे। और इसमें क्या क्या है, मान लीजिए हम नेम ले रहे हैं और नेम के साथ में हम दे देते हैं एज, की एज फील्ड भी इसकी रिक्वायर्ड रहेगी। और ओके, तो यहाँ पे हम अपना एज फील्ड भी रिक्वायर्ड दे देते हैं। तो हमारी दो फील्ड रिक्वायर्ड हैं, यानी इसके बगैर हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए नेम पर भी हम कुछ देना चाह रहे हैं, हम इतने से भी सेव करा सकते हैं और हमारा केवल एक वैलिडेशन लग जाएगा कि जब कोई भी डेटा कोई इंसर्ट करेगा तो इस दो फील्ड होना ज़रूरी है। ये इतना कह रहा है हमारा वैलिडेशंस। इसके अलावा भी हम कुछ देना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ भी देना चाहते हैं कुछ। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे किसके लिए देना चाहते हैं, तो इस हम नेम के लिए प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो हम लिख दें यहाँ पे नेम। ठीक है, अब नेम में हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ रहेगी, तो हमारा इसका टाइप बताना है कि जो नेम जब इंसर्ट होगा तो नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप में यहाँ पे लिखते हैं बेसऑन टाइप। तो ये बेसऑन टाइप हमारा है, वो बेसऑन टाइप हमारा क्या रहेगा, हमें यहाँ पे देना है स्ट्रिंग, यानी कुछ भी इंसर्ट नहीं हो सकता है स्ट्रिंग के अलावा। और फिर हम यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन है हमारा कि अगर जो वार्निंग क्या जनरेट करेगी, तो हम दे सकते हैं नेम मस्ट बी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। तो यानी ये हमने एक वैलिडेशन लगा दी। देखिए, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हमें यहाँ पे बोलूँ तो एक लंबा हो जाएगा वीडियो। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे और बढ़ा भी सकते हैं कि नेम के अंदर जैसे एज है, या हमने एज ले लिया, ऐसे और भी वैलिडेशन आप चाहें तो उसमें बढ़ाते जाएं। तो तो हमें, जिससे हम और भी ज़्यादा उसमें वैलिडेट कर सकते हैं। सो इसको जा कर के हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे डीबी पे अपने के लिए हमने वैलिडेशन एक्शन दे दिया है, हमने वैलिडेटर दे दिया है। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको जाके मोंगो डीबी में हम जा कर के पेस्ट कर देते हैं। और इसको पेस्ट करने के बाद हम अपना एंटर दबाते हैं। देखिए हमारा ओके हो गया है, यानी हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया एम्प्लॉय नाम का, और वैलिडेटर हमारा अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि CLS करते हैं और यहाँ पे हम अपना एक डेटा तो इंसर्ट करते ही मिनिमम। तो db डॉट एम्प्लॉय किस पे इंसर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉय डॉट यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट वन करना है, इंसर्ट वन। और यहाँ पे अपना हमें क्या यूज़ करना है, नेम फील्ड यूज़ करना है कि हमारा एक तो नेम है, नेम। और नेम में हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए है वरुण, अरुण। ठीक है, अरुण। और इसमें हमारा एक और फील्ड है एज। हम एज हमारी अरुण की क्या है 48, और यहाँ पे एंटर दबाते हैं। देखिए एक्नॉलेजमेंट आ गया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब गलतियाँ करते हैं ताकि हम देखें कि वैलिडेशन हमारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम एज नहीं देते हैं, अब यहाँ पे नाम दे देते हैं वरुण, एंटर दबाते हैं। देखिए वैलिडेशन हमारा अप्लाई है इस पर, तो हमें उसने हमको एरर दे दी है, मोंगो डी सर्वर एरर है। तो ये सारी सी बातें, ये जो एरर है ये जब कोई मान लो हमने कुछ काम किया एपीआई में लगा के दिया है, तो ये एरर एपीआई वाले को जा रहा है कि ये एरर आई है। तो ये देखिए क्या है, इसमें ऑपरेटर नेम जेसॉन स्कीमा, और ये क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फील्ड एरर हमको आई है, रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इसने देखिए पूरी डिटेल दे दी है। तो ये मिसिंग है प्रॉपर्टी एज। तो हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं
CLS करते हैं और यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी अपनी एज जो है दे देते हैं। ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम में हम एक गलती करते हैं। नेम में क्या गलती करते हैं, नेम में मान लीजिए हम नंबर दे देते हैं। अब फिर देखते हैं क्या नेम का वैलिडेशन काम कर रहा है, और ऑफ कोर्स नेम में वैलिडेशन काम कर रहा है। देखिए हमें बता रहा है कि टाइप डिड नॉट मैच, यानी आपका ये जो है ये मैच नहीं कर रहा, बेस्ड ऑन टाइप उसमें स्ट्रिंग है। तो हमने यह देखिए डिस्क्रिप्शन भी दिया था, नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, तो ये हमारा वाला डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है यहाँ पे। सो ऐसे हम अपने वैलिडेशंस लगा सकते हैं, यानी एक स्कीमा हम डिफाइन कर देते हैं, प्री डिफाइंड स्कीमा। और बाय डिफ़ॉल्ट तो जो मंगो डीबी प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं लेता है, लेकिन हम यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा भी दे देते हैं। और अब देखिए हम ये एक चीज़ और करते हैं, हम मान लीजिए हमको ये वैलिडेशन दे चुके हैं, तो हम उसका स्कीमा फिर से कैसे सुधारें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक हमारा रन कमांड नाम का db डॉट रन कमांड, तो रन कमांड के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा अपना देख सकते हैं। तो ये एम्प्लॉई हम यहाँ से हटा देते हैं, अपना वैलिडेशन ऐसे ही रखते हैं। एक यूज़ कर लेते हैं, क्या है, कॉल मोड। तो कॉलम हम किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं, अब यहाँ आके के नेम को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एम्प्लॉई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, रन कमांड यूज़ किया है, और यहाँ पे अपना एम्प्लॉई हमने उसको बता भी दिया कि हमारा किस में हम किस कॉल हमारा कलेक्शन है, कौन सा कलेक्शन है जिसमें वैलिडेशन फिर से हम चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए एज की जगह, देखिए मैं थोड़ा सा एक सिंपल रख रहा हूँ, आप इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहीं पे एरे दे दूँ, फिर एरे के अंदर एक एक जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर दूँ, वो ऑब्जेक्ट होगी, उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट होएगा। ऐसे आप बढ़ते जा सकते हैं। एक मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको सिंपल चीज़ समझ में आ जाए। तो हमने नेम दिया, और सॉरी यहाँ पे नेम दिया, एज दिया, और एक और हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दिया। तो ये तीन प्रॉपर्टी देना हमने दे दिया कि करेक्शन कर रहे हैं कि एम्प्लॉय नाम की कलेक्शन में हमने कुछ स्कीमा में चेंजेस कर दिए हैं। वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी अब रिक्वायर्ड होगा। तो हम जा करके इसको कॉपी करते हैं मोंगो डीबी पे, हम इसको रन कर, देखिए हो गया हमारा पेस्ट, और उसको एंटर दबाते हैं, देखिए हमारा चल गया। अब फिर से हम डेटा को अपना इंसर्ट कराते हैं। देखिए हम फिर से डेटा को इंसर्ट कराते हैं कि db डॉट इंसर्ट, और किस में हमें चाहिए, एम्प्लॉई, db डॉट एम्प्लॉई डॉट इंसर्ट वन। तो ये इंसर्ट वन हमारा में क्या है, मेरा यहाँ पे हमें एक तो नेम है प्रॉपर्टी, तो जाहिर सी बात है नेम भी इसमें रिक्वायर्ड है। तो नेम हम जैसे दे देते हैं सीता करके, और एज दे देते हैं, और एज है सीता की 34। अब एंटर दबाते हैं, देखिए एरर आ गया। क्या एरर है कि रिक्वायर्ड डी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग, प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने सीख लिया कि हम फिर स्कीमा अगर एक बार दे देते हैं तो स्कीमा को हम फिर चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रन कमांड। ठीक है, इसका इसका ये स्ट्रक्चर है कि हम इस तरह से देंगे इसको। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ऐसे इसको कॉम्प्लेक्स और अपना पूरा जितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप प्रीडिफाइंड स्कीमा या वैलिडेशन दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।